दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और आज बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि हम सबको आशीर्वचन देने के लिए हमारे बीच अपने देश के परम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी उपस्थित स्वयं यहाँ आकर हमको आशीर्वचन दे रही है। हम सबका ये सौभाग्य है। इस अवसर पर यहाँ मंच पर अन्य बैठे हैं, अपने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.एन. सिंह जी, कुलसचिव कर्नल आर.के. सिंह जी, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर शांति गोपाल पेन जी, यहाँ उपस्थित सभी जिन बहनों और भाइयों ने उपाधि ग्रहण की, ऐसे सभी मेरे युवा दोस्त, उनके अभिभावक, अन्य उपस्थित यहाँ अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के सभी उपस्थित अधिकारीगण, सरकार शासन के अधिकारीगण, अन्य सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का क्षण जो है, जो अवसर है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं, जिनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, ऐसे विद्यार्थियों का, उपाधि धारकों का यह सम्मान भी किया गया मंच पर लाकर, बुलाकर। और मैं बारीकी से देख रहा था कि इनमें से अधिकतर अपनी बहनें हैं, छात्राएं हैं, और इनमें से आज आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, ऐसा मुझे लग रहा था। पता नहीं आप ऐसा है या नहीं, परंतु यह स्वाभाविक है। 2016 के बाद दीक्षांत समारोह नहीं हुआ, उसके बाद आज यह पहला दीक्षांत समारोह हो रहा है। और यह दीक्षांत समारोह वास्तव में हर वर्ष होने की आवश्यकता होती है। मेरा अनुग्रह रहेगा, मेरा आग्रह रहेगा कुलपति और विश्वविद्यालय के सभी लोगों से कि इस दीक्षांत समारोह को प्रत्येक वर्ष बनाने का कार्यक्रम बनाइए, ताकि आपकी उपाधि के कागजात ये सब आपके हाथ में समय पर आने चाहिए। अन्यथा हमारी शिक्षा होती है और कई बार हमको हमारी डिग्री प्राप्त है या नहीं, हम किसी को दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा जो है, इसमें यह अनुशासन का एक भाग है। हमारे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में तो अनेक सत्र जो विलंब से चल रहे हैं। यहां तो मैं केवल अपने दीक्षा के उपाधि के कागज पत्र को, सर्टिफिकेट को की बात कर रहा हूं, परंतु हमारे बिहार में हमारे सत्र चलते हैं, परंतु परीक्षाएं नहीं हो रही है। इस वातावरण को बदलना होगा। सबने मिलकर इस दिशा में प्रयास करने होंगे, और जब यह होगा तब हमारे भविष्य के बच्चों के लिए एक बहुत ही आधार हो जाएगा। क्योंकि ये सब बच्चे कॉलेजों में या विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी अगर समय सीमा पर परीक्षा न हो जाए, उनके रिजल्ट्स नहीं डिक्लेयर किए जाए, तो उनको लगता है कि हमारा पूरी 1-2 साल वर्ष तो बर्बाद हो चुके हैं। और इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? एक किस पर जिम्मेदारी आती है? जिम्मेदारी हम पर आती है। तो विश्वविद्यालय को चलाते हैं उन पर आती है।
का मैनेजमेंट करते हैं उन पर आती है। हम सबको अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है इस दिशा में हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। और बच्चों जिन्होंने आज उपाधि प्राप्त की, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। गोल्ड मेडलिस्ट जो यहां आए थे, मेडलिस्ट, उनको भी मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। परंतु आने वाला अपना जीवन काल एक विशिष्ट हेतु लेकर करने की आवश्यकता है। अगर उस हेतु को अगर हम स्पर्श न कर सके तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप सब इस दिशा में विचार करेंगे। मेरा एक मानना है कि हमारे सभी विद्यार्थी जो होते हैं, वो विद्यार्थी अपना सर्टिफिकेट लेकर, अपने उपाधि का कागज लेकर नौकरी ढूंढने के लिए सब जगह जाते हैं। इससे ऊपर उठने की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा ही इतने वर्षों से ऐसी हुई। एक इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इंडियन यूथ प्रिफर्स गारंटीड पॉवर्टी टू रिस्की प्रॉस्पेरिटी। हम सब नौकरी करने के लिए, ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। इसका मतलब ही है कि हमारी पॉवर्टी गारंटेड है। परंतु हम अब खुद का कुछ व्यवसाय करना चाहेंगे, रोजगार आप दूसरों को उपलब्ध करने के लिए बाहर आएंगे, नौकरी देने वाले जब बनेंगे, then it becomes a risky prosperity. It is a prosperity, though it is a risk. मुझे लगता है बच्चों ने अपने ध्यान में ये बात रखने की आवश्यकता है कि गारंटीड पॉवर्टी चाहिए या रिस्की प्रॉस्पेरिटी चाहिए। आप सब सुज्ञ हैं, आप जानते हैं क्या करना है। आज अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में प्रयास कर रही है। अपने आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए एक अपना हमको अवसर दे रही है। हम सबको यह अवसर हाथ में लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। केवल अपने परिवार का नहीं, परंतु अपने समाज का, अपने देश का, अपने राष्ट्र का हित सामने आगे लेकर जाने की आवश्यकता यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको दे रही है। इस दिशा में हम सब विचार करेंगे। हम सब यहाँ परम आदरणीय राष्ट्रपति जी का संबोधन और उनका मार्गदर्शन सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं ज्यादा देर यहाँ ठहरूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।